हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने आए हैं स्कैल्प सोरासिस के बारे में कि ये होता क्या है, होता क्यों है और कैसे आपको इसको ठीक करना है, क्या रेजिम्स फॉलो करने हैं, कैसे मेडिसिन खानी है, क्या लगाना है, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही है। और साथ में हम जानेंगे कि एक पेशेंट ने सिर्फ 3 महीने में अपना स्कैल्प सोरासिस कैसे रिकवर करा नेचुरली, होलिस्टिकली। तो बिना टाइम वेस्ट करे, हम सभी को पता है इतनी वीडियोस देखने के बाद मेरी ऑब्वियसली कि स्कैल्प सोरासिस, जब सोरासिस आपके स्कैल्प पे इफेक्ट करता है तो आपको स्कैल्प सोरासिस होता है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून बीमारी है, विच मीन्स की इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, स्किन सेल्स को टारगेट कर रही है। स्कैल्प सोरासिस में वो स्कैल्प को टारगेट करती है, स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन देती है, फ्लेक्स बनाती है, डेड स्किन सेल्स अनकंट्रोल तरीके में बनाती है और इचिंग, बर्निंग जैसे आपको सिम्टम्स आते हैं, जिसमें हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हो तो गया, हम करते क्या है। जैसे स्कैल्प सोरासिस हुआ, हमने स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट ले लिया फॉर शॉर्टर रिलीफ और फॉर टेम्परेरी रिलीज। अब उस टेम्परेरी के चक्कर में जब हम स्टेरॉइड का इंटेक बंद करते हैं या एप्लीकेबल्स लगाना बंद करते हैं तो हमारा तेजी से स्कैल्प सोरासिस बढ़ के आता है और हेयर फॉल भी बढ़ जाता है और बालनेस तक हो जाती है। तो ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं लेना है, आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान करना है जो आपके इम्यून सिस्टम को ये रियलाइज कराए कि आपकी बॉडी को अटैक नहीं करना है, इसके फेवर में काम करना है, स्किन सेल्स को टारगेट ना करे, टॉक्सिन्स को बाहर भेजे और ऐसे कुछ चीजें लगानी है बालों में जिनका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आपको देखने को ना मिले, आपको हेयर फॉल ना मिले, बालनेस ना मिले, बट एट द सेम टाइम आपकी जो इचिंग है या फ्लेकिंग है या ड्राइनेस है वो कंट्रोल हो जाए। तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं या आयुर्वेदा या ऑल्टरनेट पैथी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो अंदर से आपकी बीमारी को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है, ताकि वो आपके इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के ही फेवर में काम करे। साथ ही साथ जब आप डाइट को मॉडिफाई करते हैं तो उसको ट्रिगर नहीं मिलता, अपना स्ट्रेस लेवल कम रखते हैं तो उसको ट्रिगर नहीं मिलता, और अच्छे प्रोडक्ट्स लगाने के साथ साथ आपका जो हेयर फॉल है वो नहीं होता है। तो दोनों तरीके से हम काम करते हैं, होलिस्टिकली चलते हैं। आपको इंटरनल मेडिकेशन दिया जाता है, साथ में एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेबल्स दिए जाते हैं जो दोनों को बैलेंस तरीके से काम कराते हैं। आपका इचिंग, बर्निंग, रेडनेस, ड्राइनेस सब कंट्रोल करते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं और अंदर से जो मेडिसिन जा रही हैं वो आपके टॉक्सिन्स को बाहर भेजने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट भी करती हैं। तो चूज वाइजली, आप क्या यूज करना चाहते हैं, आप क्या चूज करना चाहते हैं, डिसीजन आपका है। क्योंकि अक्सर बहुत जगह सबने बहुत ट्रीटमेंट लिया होता है और सबको पता होता है कि उनके लिए बेहतर क्या है लॉन्ग टर्म यूज में। अब मैं शेयर करूंगी हमारे पेशेंट रवि की स्टोरी, जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में ही स्कैल्प सोरासिस को रिकवर किया। हम यहाँ पे फोटो शेयर करेंगे 3 महीने पहले की और आफ्टर ट्रीटमेंट 3 महीने बाद की, कि कैसे स्कैल्प में उनकी रिकवरी हुई है। उनकी फ्लेकिंग, ड्राइनेस, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन सब कंट्रोल हो गई, बाल भी इवन बेटर हो गए, कोई हेयर फॉल नहीं हुआ, और कैसे होलिस्टिकली दोनों तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो लगा के ठीक करा और दवाइयाँ खा के ठीक करा। तो प्रोडक्ट्स जो उन्होंने यहाँ पे यूज करे वो हमारी सिया की केयर रेंज यूज करी, जिसमें ऑयल भी है, जिसमें शैम्पू भी है, जिसमें सिरम भी है, और दवाइयाँ खा के अपनी इम्यूनिटी को उन्होंने मॉड्यूलेट करा ताकि वो उसकी दुश्मन ना बने, उनके फेवर में काम करे। और रवि की तरह आप भी अपना स्कैल्प सोरासिस ठीक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बस पेशेंस और कॉन्फिडेंस चाहिए और सही पाथ ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए जो फॉलो करना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो सिया से जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने स्कैल्प सोरासिस को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।